गुड मॉर्निंग दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अगेन, ट्रैवलिंग विद सलमान। तो आज हमारा प्लानिंग ये है कि हम बहुत टाइम बाद आप लोगों के सामने मैं आया हूँ, क्योंकि ऑफिशियली आप लोगों को पता है मेरा तो काम तो पहला तो मेरा अपना ड्यूटी पे होता है, मतलब मेरा अपना जो ऑफिशियल काम है जो मैं करता हूँ तो उस पे होता है। तो जहाँ वहाँ से मैं थोड़ा वेकेशन होता है, फारिग होता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आता हूँ। तो ये है कि बहुत टाइम ज़ाया कि वह जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इजिप्ट का, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के बारे में हमने प्लानिंग कर लिया है कि हम इजिप्ट जाएंगे और इजिप्ट के बारे में आप लोगों के साथ हम चीज़ें शेयर करेंगे। और इजिप्ट के अपना पैरामिड्स हो गया, आपका द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम हो गया, वो रिसेंटली खुला है पिछले वीक को ही। अभी ओपनिंग के टाइम पे ही मतलब हाफ ओपनिंग था, लेकिन प्रॉपरली ओपनिंग नहीं था। लेकिन पिछले वीक को ही अभी ओपन हो गया है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। तो सबसे दुनिया का बड़ा म्यूज़ियम है। $1 बिलियन उस पर खर्च करके तकरीबन बहुत टाइम बाद इजिप्शियन गवर्नमेंट उस पर ऊपर काम कर रही थी। तो फाइनली ये 2025 में कंप्लीट हो गया है वो चीज़। तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे वहाँ पे कि ऐसा क्या चीज़ वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स पैरामिड्स है, ठीक है, दी गीज़ा पैरामिड्स हो गया, ठीक है। और भी सारे मम्मीज़ वगैरह है, फ़िरौन है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और क्विकली ज़रा मैं इजिप्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं कि इजिप्ट रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। उसका नाम ऑफिशियली ये रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में लगता है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका में आता है ये, ठीक है। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज तो अरबिक लैंग्वेज है, ठीक है। और बहुत सारे इजिप्शियन दोस्त मेरे साथ काम करते थे दुबई में, मेरे दोस्त लोग बहुत हैं वहाँ पे भी। तो उनसे भी मिलते हैं, अगर टाइम मिला तो हो सकता है तो उनसे भी मिलते हैं वहाँ पे। तो बस अभी क्योंकि हमने अपना सामान सब कुछ तैयार कर लिया, आप लोग देख सकते हो। सब मेरा बैग हो गया, ये दूसरा बैग, ये पासपोर्ट, सब कुछ और ये सब तैयार किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो बस अभी चलते हैं। तकरीबन लोकल टाइम हो रहा है यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक है। और 8 बज के सुबह 15 मिनट में मेरी फ़्लाइट है, और काहिरो का, दोहा से काहिरो। तो बस अभी चलते हैं। सब कुछ तैयार हो गया है, सामान पैक हो गया है। सिर्फ हमने जस्ट जाके नहाना है और थोड़ा कुछ खाना है, उसके बाद फिर अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो बस हमारे साथ बनी रहे। इजिप्ट का तो बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत बहुत रिच हिस्ट्री है इजिप्ट के, मतलब यानी हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानोगे तो कोई दुनिया का कंट्री, कोई ऐसा कंट्री का मुकाबला ही नहीं है उसके सामने। इतना बड़ा हिस्ट्री है। फ़िरौन के टाइम से लेके ओटोमन अम्पायर से लेके आज के इजिप्ट तक बहुत रिच हिस्ट्री है इजिप्ट का, ठीक है। और हुस्न मुबारक के टाइम पे बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ निकल गए थे, और उसके बारे में भी चीज़ें हैं। और उसके हुकूमत जो 2011 में गिराया था, तो उसके बारे में चीज़ें हैं। और बाकी ये है कि बाकी क्या है, बाकी ये है कि बस पिरामिड्स, फ़िरौन्स, मम्मीज़ वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे। ऑफ कोर्स फ़िरौन एक ऐसा बादशाह था वहाँ का जो कि बोलता था कि मैं खुदा हूँ, मेरे मतलब पूजा करो। तो आज के टाइम पे जो खुदाई का दावा करते हैं, तो उनके लिए ये एक बड़ी मिसाल है। तो आप देख सकते हो आज से फ़िरौन का नाम निशान ही नहीं है, ठीक है। मतलब नाम निशान मतलब है कि उसको अल्लाह पाक ने उसको ऐसे ज़िंदा मिसाल बना के रख दिया है वहाँ पे, कि लोग मेरे उसके मतलब आने वाले लोग उस चीज़ को सबक सीख सके। मतलब एक सबक दिया हुआ है अल्लाह पाक ने कि उसको देख के सीख सके बोल के। तो आज सिर्फ और सिर्फ उसका डेड बॉडी है, लेकिन एक टाइम पे वो बोलता था मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा कर लो, ठीक है। मतलब मेरी पूजा कर लो, मेरी ये कर लो, ठीक है। एक टाइम पे वो खुदाई का दावा करता था, नऊज़ बिल्लाह, ठीक है। तो आज देखो तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारा रिच हिस्ट्री है इजिप्ट का, ठीक है। बहुत बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग रिच हिस्ट्री है, आप बयान नहीं कर सकते हो। तो उस रिच हिस्ट्री से थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, पूरा इजिप्ट तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और बहुत सारे हमारे अनबिया गुज़रे, बहुत सारे पैगम्बर गुज़रे वहाँ पे, ठीक है, हमारे। और बहुत सारे मतलब मोजज़े वहाँ पे हुए हैं, ठीक है। और अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं, ठीक है। और वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना हो सकते हैं आपके साथ चीज़ें शेयर करने की। और दूसरी बात रही कि ये कि इजिप्ट में बहुत सारे स्कैम्स भी है, ठीक है। मैंने सुना ऐसा है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे स्कैम्स वगैरह बहुत है। तो ये तो दुनिया में हर जगह पे होता है, लेकिन देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। हम भी कोई ऐसा फ्रेश नहीं है, हमने भी काफ़ी सारे जगहों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमारे पास भी एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो बस हमारे साथ बनी रही है, ठीक है। अभी बस जल्दी जल्दी पैक करते हैं सब चीज़ें और निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फिर वहाँ से चलते हैं इजिप्ट, और इजिप्ट में आपके साथ मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक हमारे साथ बनी रहिए। बस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और ये है कि बस बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाला है आपके सामने, और बस हमारे साथ बनी रहिए। तो ये लीजिए जी, हम लोग आ गए
इजिप्ट में ऑफिशियली आपको वेलकम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ इमिग्रेशन की तरफ है। तो ये है कि अभी मेरे को ये ऑन अराइवल वीज़ा तो ले लिया है मैंने इधर बैंक से। ये वीज़ा है $25 का, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल से जो जीसीसी में काम करते हैं, जो मतलब जीसीसी रेजिडेंट्स है, उन लोगों के लिए है, बाकी दूसरे वालों के लिए नहीं है। तो मेरा जीसीसी रेजिडेंस था, तो इसलिए मेरे को मिला ये वीज़ा $25 का। तो ऑफिशियली तो वेलकम नहीं करेंगे अभी, बस चलते हैं, वो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, करके फिर आप लोगों को ऑफिशियली वेलकम करते हैं इजिप्ट में। अभी थोड़ा बहुत हल्का सा वेलकम इन इजिप्ट। तो अभी चलते हैं, बस इमिग्रेशन करते हैं, करके फिर आपसे बात करता हूँ मैं यहाँ पे। फिर थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी है, तो इसलिए यहाँ पे कैमरा निकालना थोड़ा सही नहीं है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, चल के मैं आपसे इमिग्रेशन क्लियर करके मिलता हूँ मैं आपसे। तो ये लीजिए भाई जी, मिस्र में आपका स्वागत है, मतलब मिस्र में आपका खुशामदीद है और वेलकम टू इजिप्ट। तो फाइनली हम लोग इजिप्ट पहुंच गए। वीज़ा ऑन अराइवल का काम हो गया। वीज़ा ऑन अराइवल का मैं आप लोगों को बता दूंगा ज़रा। वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है लगभग यहाँ पे $25 का, मतलब 90 रियाल का, कतरी रियाल 90 होता है, तो $25 का मिलता है यहाँ पे। तो उसके साथ यहाँ इमिग्रेशन में $15 लेते हैं वो स्टैंप लगाने का, ठीक है। $15 ये हो गए और $25 का वीज़ा हो गया, तकरीबन $40 का है, लगभग ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जीसीसी रेजिडेंस के लिए है, बाकी और दूसरे लोगों के लिए तो नहीं है। जो लोग जीसीसी रेजिडेंस हैं उन लोगों के लिए ये सीन है, ठीक है। और वो भी हाई फाई प्रोफेशन होना चाहिए थोड़ा अच्छा खासा, तो उसमें से आप लोगों को ऑन अराइवल का सहूलत ले सकते हो यहाँ इजिप्ट एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं काहिरो एयरपोर्ट पे हूँ, टर्मिनल 2 पे। तो आप लोगों को हल्का सा काहिरो एयरपोर्ट दिखा दूँगा। तो ये हल्का सा कुछ लुक है काहिरो एयरपोर्ट का, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लिया है, और बाकी हमारा करेंसी भी चेंज हो गया है, इजिप्शियन पाउंड भी हमारे पास थोड़ा बहुत ले लिया, और बाकी सिम का भी हमने ले लिया यहाँ। ओरिडो का सिम है मेरे पीछे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वहाँ पीछे, ओरिडो का सिम हमने वहाँ से ले लिया है। तो सिम का भी काम हो गया, करेंसी भी एक्सचेंज हो गया, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया। इमिग्रेशन का बात मैं बताऊंगा तो इमिग्रेशन बड़ी स्मूथली क्लियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आपको कतर आईडी, मतलब आपका जो जीसीसी का रेजिडेंस है वो कार्ड देखेंगे, और उसके साथ पासपोर्ट देखेंगे। पासपोर्ट का 6 महीने वैलिडिटी होना चाहिए, और जो जीसीसी रेजिडेंस जो कार्ड है अकामा है उसका 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए, बस, ठीक है। वही चेक करते हैं और कुछ भी नहीं। और उसके बाद वो स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप लगाने का भी $15 लेते हैं, तो लगभग $40 का ये सब कुछ क्लियर हो जाता है आपका इमिग्रेशन। तो सिम यहाँ से मैंने वोडाफोन का ले लिया है। वोडाफोन का बहुत सस्ता पैकेज है, 366 का मैंने ले लिया है इजिप्शियन पाउंड। जो 366 का, नॉट इन डॉलर, 366 इजिप्शियन पाउंड का मैंने ओरिडो का सिम ले लिया। इसमें 12 GB है, ठीक है, 60 डेज़ के लिए, और थोड़ा सा लोकल कॉल वगैरह भी है, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लोकल कॉल भी थोड़ा सा है, हाँ। और उसमें 60 GB इंटरनेट है। तो ये सीन है यहाँ का टोटल सिम का। वोडाफोन ले लो, वोडाफोन बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है, और सस्ता भी है, और अच्छा भी है, और फ्लेक्सिबल भी है यूज़ होने के लिए। तो ये सीन है। बाकी अभी हम लोग करते हैं ऊबर का काम। ऊबर करते हैं यहाँ से, ऊबर करके यहाँ से होटल जाते हैं। होटल जाके फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं और दिखाते हैं मिस्र, यूसुफ का मिस्र, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पे बहुत सारे मतलब कहानियाँ हैं, ठीक है। और बहुत सारे अनबियाओं की कहानियाँ हैं, पैगम्बरों की कहानियाँ हैं यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्ट का बहुत यहाँ पे है, तो हम लोगों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल से शुरू करते हैं यहाँ। आज तो जस्ट होटल जाएंगे, होटल में चेकिंग करके होटल आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो उसके बाद आज तो नहीं होगा, आज का दिन तो चला गया। ऑफिशियली कल से फिर आप लोगों को एक्सप्लोर का दिखाते हैं, इजिप्ट का जो भी यहाँ का हिस्ट्री कल्चर है, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम लोग। तो अभी बस चलते हैं, ऊबर बुक करके यहाँ से निकलते हैं, निकल के होटल चलते हैं। फिर होटल में फिर शाम को अगर थोड़ा बहुत कैप्चर करना होगा तो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए अभी बस चलते हैं, लेट्स गो।
तो ये लीजिए भाई, गुड इवनिंग फ्रॉम काहिरो इजिप्ट। तो आपके सामने फिर से मैं आया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं हल्का सा आग के साथ ही थोड़ा सा रेस्ट कर दिया। ठीक है, रेस्ट करने के बाद अभी शाम हो गई है, यहाँ पे तकरीबन 7 बज गए। तो हम लोग निकल गए काहिरो के रोड के ऊपर। भूख लग गई थी तो इसलिए जाना पड़ा मेरे को खाना वाना खाने के लिए। खाना वाना खाया इधर से, हमूस खाया तकरीबन $1.5 का। और एक कुशरी इनका बहुत फेमस डिश है यहाँ का, कुशरी। तो वो खाया मैंने लगभग $1 का। तो देखा जाए तो इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे तो नहीं लगा इतना एक्सपेंसिव अभी तक इजिप्ट। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं जैसे कि मैं पता नहीं, मैं तो पाकिस्तान की सिटी कराची में घूम रहा हूँ। आप ये ऑल दो उसकी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये सब के सब बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराने पुराने टाइप के बिल्डिंग बने हुए हैं यहाँ पे। ऑल दो कि रोमन अम्पायर के टाइम पे रोमन ने बनाया हुआ है, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे पुराने पुराने बिल्डिंग लगे बनाए हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल तो शाम है, आप लोगों को सही तरीके से नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन कल सुबह कल सुबह में आप लोगों को दिखाएगा यहाँ की रौनकें, शहर की रौनकें। ऑल दो तो रौनकें तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी है, वाइब्स तो बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी आगे चल के मैं थोड़ी देर आपसे बात करेगा। ये देखिए शाम के टाइम पे है, शाम के टाइम पे क्या ज़बरदस्त बिज़ी हुआ है मतलब। ठीक है, लोग अपने घर पे जा रहे हैं, कोई घर से अपने काम पे जा रहे हैं। ये भी समझ लो पाकिस्तान की तरह क्रेज़ी सिटी है, बहुत है मतलब क्रॉसिंग करने के लिए भी। अभी हम लोगों को जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं नहीं अभी टाइम तो हो गया है। तो ये सामने देखिए रिच काटन है, दिल्ली रिच काटन लिखा हुआ है सामने वाला बिल्डिंग आपको। ठीक ठाक ही है, मतलब खूबसूरत नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है यहाँ के लिए। तो अभी सिग्नल क्रॉस करके उस तरफ से जाएंगे, वहाँ पे एक पार्क बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके मैं आपसे बात करता हूँ। और बाकी ये सामने ये वाला बिल्डिंग आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है द काहिरो, द इजिप्शियन काहिरो म्यूज़ियम है। और यहाँ पे पहले मम्मीज़ वगैरह यहाँ पे होती थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अभी वो सब चेंज करके वो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम में सब ट्रांसफ़र कर दिया मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पे इतना खास कुछ नहीं है देखने के लिए। देखते हैं कल सुबह यहाँ पे भी क्या होता है। मैंने पता किया था होटल वाले से, मेरा साथ में इधर ही पास में ही मेरा होटल है, मतलब रूम है। रूम आप लोगों को दिखा नहीं सका क्योंकि वहाँ पे भी मेरे दूसरे लोग भी थे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका। लेकिन ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे लोग भी है, क्योंकि मैं रहता हूँ हॉस्टल में ना, तो हॉस्टल में दूसरे लोग भी है, कोई सोया होता है कोई क्या होता है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया वो। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वो भी थोड़ा टाइम बाद, मतलब कल परसों तक जैसे मुझे मौका मिल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो अपना रूम भी। तो ये रहा ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, और ये रहा काहिरो। और मेरे ख्याल से मेरा आवाज़ पता नहीं आप लोगों को साफ़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गाड़ियों की आवाज़ और ये चीज़ें बहुत आ रही है, साउंड बहुत आ रही है बैकग्राउंड में, पता नहीं मेरा आवाज़ आप लोगों को सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काहिरो म्यूज़ियम ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से अभी सामान उठा के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम में ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन देखेंगे कल वहाँ पे जाने के लिए। और ये साथ में रिच कार्टन, उसके पीछे मेरे को हिल्टन होटल भी दिखाई दे दिया, हल्का सा आप लोगों को नज़र आता तो हिल्टन होटल दिखाई दे दिया। और ये क्रेज़ी ट्रैफिक काहिरो का।
तो ये लीजिए जनाब वाला हमारे सामने नील, और ये दरियाए नील के बारे में कुरान शरीफ में कितना सारा जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो आज फाइनली हमने, अल्लाह पाक ने हमें इतना मौका दे दिया कि आज हमारे अपने आंगन से देख लिया। इसके बारे में मैंने बहुत सर्च किया है। यूसुफ दास्तान जो कि बहुत एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, जो कि हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और इसके बारे में कितने सारे जिक्र किया हुआ है नील के बारे में। तो फाइनली इमोशन फील हो जाता है सामने देख के ये चीज़ें, ठीक है। तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कि ऐसा हम लोग आके इस तरह अपने आंगन से लाइफ नील भी देख सकूँगा। लेकिन उस रब की मेहरबानी है, उसने जो भी करता है उसी ने ही किया है ये सब कुछ। उस मेरे मालिक की करम है, उसी ने ये सब कुछ दे दिया है। वही इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला है। रिज़्क़, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत सब उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, वो जिसको चाहे फ़र्श पे पहुंचा दे, ठीक है। तो यही सीन है मेरे दोस्तों। तो मेरे सामने बिल्कुल नील आप उसके सामने नज़र आ रहा है। ये सॉरी, वो पता नहीं यार, वो पुलिस वाला पीछे खड़ा हुआ था, वो बोला है नोट अलाउड करके मेरा वीडियो बंद करा दिया। वो बोला मेरा वीडियो मत बनाओ। मैंने बोला यार आपका वीडियो मैं थोड़ी ना बना रहा हूँ। बोला मैं आपका कंट्री को एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे आके, थोड़ी ना आपका वीडियो बना रहा हूँ। चलो जो भी है खैर है। तो ये सामने हम लोगों के नीचे सामने ये पुल है, पुल क्रॉस करके उस सिटी पे न्यू सिटी है, और ये न्यू सिटी है, वो ओल्ड सिटी है, ठीक है। तो ये पुल है दरियाई नील के बीच में से, ये नीचे दरियाई नील, और इस तरफ क्रॉस करके उस साइड पे न्यू सिटी, और सॉरी उस तरफ से ओल्ड सिटी, इस तरफ से न्यू सिटी है। तो ये सीन है। बाकी आप लोगों के सामने ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप। और काफ़ी सारे खूबसूरत नज़ारा। तो अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये दरियाई नील के बारे में कुरान शरीफ में बहुत सारे बार जिक्र किया हुआ है, इस दरिया के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम से है दरियाई नील के बारे में, और यहाँ का हिस्ट्री, अम्बिया सारे कितने गुजरे हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ का हिस्ट्री बहुत रिच हिस्ट्री है, और बहुत रिच कल्चर है यहाँ का। तो इसलिए, और इसके बारे में बहुत सारे कुरान शरीफ में जिक्र किया हुआ है इस दरिया के बारे में, दरियाई नील। तो आज हम लोगों को देखने का मौका भी मिला। हेलो, और गुड। ये सीन है, और बाकी नो 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 थैंक यू, नो इट्स फाइन फाइन थैंक यू, नो नो नो। तो वो बंदा मेरे को अप्रोच कर रहा था कि ये ले लो बोल के। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्कैम्स है ना, तो इससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा वीडियो बंद करना पड़ा। अच्छा, मैं खैर जिक्र ये कर रहा था कि ये दरिया के बारे में कुरान शरीफ में कितनी बार जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो आज मुझे नाचीज़ को, मुझ गुनहगार को ये देखने का भी मौका मिला, और उस रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो मैंने अपने आंखों से देखा, बचपन से हमने देखा था कि यूसुफ दास्तान जो कि डॉक्यूमेंट्री है, हमने बचपन में भी देखा, तो मैं आज भी मैं वही देखता हूँ, अभी तक भी मैं वही देखता हूँ। तो उसमें भी उस डॉक्यूमेंट्री में भी कितने सारे टाइम तक नील के बारे में ज़िक्र किया हुआ है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के डॉक्यूमेंट्री में भी, तो ये आज हम लोगों को सामने लाइव देखने को मिलता है, तो बहुत खुशी फील होती है अंदर से। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे ऑल चीज़ की तरफ, तो कुछ इंटरेस्ट लगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
ये देखिए वहाँ से निकल के फिर दूसरे साइड पे भी आ गए। बेसिकली ये नील बीच में से दो से डिवाइड हुआ हुआ है पहले से। वहाँ पे डिवाइड होके एक दूसरे साइड से आता है, ठीक है। आगे से डिवाइड होके एक दूसरे साइड से चला जाता है। तो वो जो पहला मैंने आपको नील दिखाया था वो पहला पार्ट था, अब ये दूसरा साइड पे आ गया, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी आप ये बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो, देखो कितना पुराने पुराने बिल्डिंग है, ठीक है। बहुत पुराने पुरानी बिल्डिंग है, मतलब नया कंस्ट्रक्शन कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। सब पुराने बिल्डिंग आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। और उनमें से सिर्फ ये होटल एक नया नज़र आ रहा है। और ये शेरटन होटल है, ये थोड़ा नया नज़र आ रहा है ये बिल्डिंग, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल यूनिक नज़र आ रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। बाकी आप देख लो सब पुराने पुराने बिल्डिंग जैसे, मतलब कदीम ज़माने के, और रोमन एम्पायर के टाइम पे कंस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सीन है। عايزة ايه انتوا حطيتوها. तो चलिए जी, यही था थोड़ा बहुत आपके साथ हमने हल्का फुल्का आप लोगों को थोड़ा हल्का दिखाने की कोशिश की। और बाकी ये है कि कल का प्लानिंग है कि कल से आप लोगों को सबसे पहले गीज़ा पिरामिड्स जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो कल से अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे अपना काहिरो सिटी। तो आज के लिए इतना ही था, और ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया, तो ये सीन है कि बस ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो ख़त्म करने से पहले यही है कि लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट कीजिए। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में कल। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखना।